धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, मैं आप लोगों को पास्टर कैरी की आवाज़ सुनाता हूँ कि अभी अभी कुछ देर पहले मेरे साथ क्या बात हुई और किस तरीके से वो गिड़गिड़ा रहा है, माफ़ी मांग रहा है और नाक रगड़ने की बात कर रहा है। क्या, किस लिए? तो आप लोग पहले इसके वीडियो को सुनिए, फिर उसने जो वक्तव्य दिया है, मंतव्य दिया है, बताया है, मेरे साथ जो बात की है उसने, उसका मैं विश्लेषण आप लोगों के सामने रखूंगा। ये है पास्टर कैरी। इसका नंबर है +91 8239451958। फिर सुनिएगा, +91 8239451958। वो क्या कह रहा है आप लोग जरा पहले सुनिए, फिर मैं आ रहा हूं इसके बात पर। हम सभा करता, सभा में हम क्वेश्चन का आंसर देता सबका, ठीक है। तो सभा में फोन पे हम क्वेश्चन का आंसर देता, उस समय आपका चेला का फोन आया, तो चेला का फोन आया तो वो भी स्पीकर ऑन, और हमारी सभा में बहुत हंगामा हुआ। आपका चेला उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछा, हमारी सभा में हंगामा हुआ। प्लीज हम आपका हाथ जोड़ता है। क्वेश्चन का आंसर क्या दे? जब क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो फिर उल्टा पुल्टा क्या क्वेश्चन पूछा? तुम क्वेश्चन के आंसर दे रहे थे तो आंसर देना चाहिए था उन्हें। क्या आंसर दे रहे थे? तुमने तो ये बोला कि पंडित गंदा आदमी है, तो उस ऐसा माँ ने पैदा किया, ऐसा बोला है तुमने। तो सारा रिकॉर्डिंग मेरे पास आ गया, सारा रिकॉर्डिंग आ गया है। तुम ईसाईयत को छोड़ो और नहीं तो फिर तुम्हारे ऊपर हम और कार्रवाई करेंगे। मेरी बात सुनना, हमको पेट लगा, ठीक है। अब पेट लगा, हम पेट भरना, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा, अरे पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं यार, पेट तो कुत्ता बिल्ली भी भरते हैं। तुम झूठ बोल करके पेट भरोगे? तुम्हारा ये, तुम ईसाई धर्म बता रहे अपने को, झूठ धर्म होता है। अभी फोन आया मेरे पास, फोन से मेरे को डांट पड़ा, मालूम? अब फोन से फोन आया, फोन से डांट पड़ा मेरे को, सब जगह डांट पड़ा। डांट पड़ेगा तो जब गलत काम करोगे तो डांट पड़ेगा। आज कई वर्षों से मेरे पीछे लगे थे कि मुझे ईसाई बनाओ, किस तरीके से तुम लोगों ने प्रयास किया 4 वर्षों तक, और कैसा नहीं कर पाए। और वो तुम्हारा तरसेम चंद वापस आ गया है और तुम लोगों के पास उत्तर नहीं है। ईसाई धर्म ही नहीं है। आपका चेला को सुनो, आपका चेला का मुंह तोड़ जवाब दिया, ठीक है। तुम अरे मुंह तोड़ जवाब, तुम्हारे पास तुम्हारा बाप भी नहीं देख सकता, तुम्हारा वेटिकन सिटी का फादर भी नहीं दे सकता, तुम क्या जवाब दोगे? सुनो मेरी बात सुनो, उसको देखो कुछ चीज छुपाव, उसको बोला भूख का हमारा। यहोवा ने ये महिला के शर्मगाह में फूंक मार करके संतान पैदा किया जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों के वीर्य और रज के सम्मिश्रण के बिना पैदा हो जाएगा। आप बात सुनना, आप अपना करता, आप पैसा लगता हिंदू बनाने का, तो हमको अपना काम करना, आप अपना काम करना। मेरा नौकरी जाता, नौकरी जाए थे तुम, हमने ठेका लिया है क्या तुम्हारा नौकरी जाए कि रहे? हम आपसे नहीं, प्लीज फोन आना मेरे को बंद कराना। मैं अब बोल रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ता, पैर पड़ता। फोन तुमने हमें मिलाया था क्या? हमने मिलाया था तुम्हें? हमकी गलती, हमको माफ करना, हम गलती हो गया, हम हाथ जोड़ के माफी मांगता है। हाथ जोड़ के माफी मांगो। तुम्हारा यहोवा क्या कर रहा है? यहोवा नहीं माफी कर सकता है? हम पंडित जी माफी कर देंगे? यहोवा से माफी मांगो। आप बहुत खतरनाक आदमी, हम नहीं पता, हम बहुत खतरनाक आदमी। आज पूरा मेरा सभा गड़बड़, पूरा सभा गड़बड़ हुआ, गड़बड़ हो गया यार। तुम असत को क्यों ढो रहे हो? सत को अपनाओ। मानव हो, इंसान हो, इंसान कभी भूखा मरा है क्या? पत्थर के अंदर में भी कीड़े होते हैं, उसको भी खाना मिलता है। तुम इंसान हो,
काय के इंसान हो यार तुम? कुत्ता बिल्ली भी तो पेट पाल रहा है। तुमको पेट पालने के लिए तुम झूठ का सहारा लेकर के पेट पाल रहे हो। I'm converted में हमारा नाम है जॉन कैरी, ब्लडी हिंदू कन्वर्टेड वो आरामी, जो ब्लडी कन्वर्टेड आरामी होता है हम वो नहीं, हम ओरिजिनल है, ठीक है, हम ओरिजिनल है। हमारा बाप क्रिश्चियन है, हमारा दादा। तुम्हारा बाप क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का बाप तुम हो किसी को? मैं बोल रहा हूँ कि बाइबल का एक भी सवाल का जवाब दे दो। जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का जवाब दो ना। मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मारने से मरियम गर्भवती हो गई, ये कैसा, ये कोई मेडिकल साइंस मानेगा इसको? स्वर्गदूत आता, सुनो, स्वर्गदूत आता। नहीं, मैं कह रहा हूँ मेडिकल साइंस का विषय है, मेडिकल साइंस मानेगा इसको? कोई मेडिकल साइंस वाला इसको कह देगा कि सत्य बोल रहा है? आप प्लीज आप फोन आना बंद कराना। हम आपका हाथ जोड़ता, पैर पड़ता, आप बोलता आपके पैरों में ना कर रगड़ता, ठीक है, मैं आता दिल्ली आपके पैरों में ना कर रगड़ता, फोन आना बंद कराना। हमारे सभा में बहुत शर्म, आज बहुत गलत बात है। हमारा स्पीकर और हम आंसर देता था, गलत बात तुम कर रहे हो और हमको सिखा रहे हो, क्या रहे हो? गलत बात तुम कर रहे हो। कोई मैं बोलो ना, जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मरियम के फूंक मार करके यहोवा ने गर्भवती बना दिया, संतान बना दिया, और फूंक मारने के लिए कोई जगह मिली नहीं थी यहोवा को? नाक में फूंक मारते तो क्या परेशानी थी? नाक से तो गर्भाशय का डायरेक्ट संपर्क है। फोन आना बंद कराना। फोन आना कैसे बंद हो गया? फोन आना बंद, तुम अपना फोन छोड़ो, सिम कार्ड छोड़ो, सिम बदल लो तभी बंद होगा। हम नहीं तोड़ सकता, हमारा नहीं छोड़ सकता तो रोजाना फोन आएंगे। अब जो ज्यादा आएंगे मैं अभी फिर बोल देता हूँ सबको। हमारा नंबर मैं बोल रहा हूँ कि वेटिकन सिटी का हो या माँ सिटी का हो, जो है कोई है पादरी का बाप लिया और मेरे सामने खड़ा करो, मैं उखाड़ के नहीं फेंका तो मेरा नाम नहीं। ठीक, एक मिनट, हम आपका राम बाबू मती से विजेट करवाता है, ठीक है, तो फोन नहीं आना, ठीक है, हम फिक्स करा दिए। राम बाबू से कराओ, श्याम बाबू से कराओ, किसी से कराओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ईसाई धर्म है उसको सिद्ध करके देखो। एक बात, हमारी एक कंडीशन और, बाइबल का बेइज्जती नहीं होना मानता है, बाइबल का बेइज्जती नहीं होना मानता, बाइबल इंसल्ट नहीं मानता। आप डिबेट करना, लेकिन बाइबल का इंसल्ट नहीं मानता। बाइबल का इंसल्ट कर, बाइबल कोई धर्म पुस्तक है जो इंसल्ट नहीं होगा? बाइबल की यही बात लिखी हुई है, वो ईश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। ये कौन दिमाग वाला इंसान कहने वाला मानेगा इसको? तुम बता भी नहीं पा रहे हो, ना तुम्हारा बाप बता पाएगा। फोन रखता, प्लीज फोन रखता, हमको फोन नहीं हमारा क्या मतलब है? फोन एक दो हमें जोड़ता, बड़ा भाई, अब बड़ा भाई। अब ये वीडियो भी मैं अभी लगा देता हूँ, रात को अभी लगाऊंगा 10 बजे। ये वीडियो भी लगा दूंगा, ये वीडियो भी लगा दूंगा रात 10 बजे। मैं बता रहा हूँ यहोवा ने मरियम के शर्मगाह में फूंक मार करके कैसा संतान जन्म दिया है, उसका कौन साइंटिफिक कॉज है इसमें? कौन सा साइंस है इसमें? कौन सा विज्ञान है इसमें? हमारा नौकरी जाता है, मरियम एक महिला के गुप्त इंद्रिय में फूंक मारने से कभी संतान उत्पन्न होते हैं? साइंस पढ़े हो क्या? हम जाता है, हम देखिए, हमारा रोजी रोटी दुनिया में, आप रोजी रोटी आओ तो रोजी रोटी की चिंता ना करो, रोजी रोटी आओ मेरे पास आओ, मैं उससे ज्यादा रोजी रोटी दिलवा दूंगा। हमको नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फिर क्यों बोल रहा है हमारा रोजी रोटी है? रोजी रोटी तो ऐसा काम क्यों किया मूर्ख जैसा? हमने आज 4 साल मेरे पीछे पड़े थे ईसाई बनाने के लिए, ईसाई बना नहीं पाया तो आप वो खुद परेशान होकर के मुझे फोन मिला रहे, क्यों? हम आपको बड़ा भाई, तुमने तो परसों ही कहा था कि आप फोन नहीं मिलाएंगे। आप फोन नहीं मिलाएंगे तो क्यों मिलाया? अब मेरे परेशान करता है, आपका चेला की पता परेशान करता है। अरे परेशान क्या करता है? वो सवाल पूछता है, परेशान क्या करता है? वो तो सवाल पूछ रहा है, सवाल का जवाब दे रहा है। तुम मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे, अब एक सवाल का जवाब नहीं दे। मरियम गर्भवती कैसे हुई वही बताओ। पवित्र आत्मा, परमेश्वर फूंक मारा, पवित्र आत्मा उसके अंदर जाता है। नहीं तो
ये महिलाओं के गुप्त इंद्री में फूंक मारने से कोई गर्भवती होती महिला? आज भी तो महिलाएं हैं, किसी महिला के फूंक मार करके गर्भवती करा दो, तुम अपनी पत्नी का फूंक मार के, अरे तुम अपनी पत्नी पर चढ़ाई ना करो और फूंक मार करके गर्भवती बना दो, मैं जानू फिर। अब बात नहीं करना, बस अब उल्टा बात करता, आपका चेला में उल्टा बात। मैंने उल्टा नहीं, ये सीधा है, तुम लोग उल्टा समझते हो। उल्टा कैसे हो जाएगा? ये सच्चाई है, सच्चाई से तुम भागते हो। सच्चाई है, ईसाई जानता है सच्चाई, बाइबल में है सच्चाई। आ जाओ मेरे सामने में, नानी याद आ जाइए। देखो बाइबल है परमेश्वर की किताब है, ठीक है। परमेश्वर बकवास करने के लिए आप जगह मिला नहीं है भारत में आकर के बकवास करने के। जाओ ईसाई कंट्री में, वहां जाकर के दुकान खोलो। ईसाई वहां मैं देखा, वो हॉलैंड में देखा, फ्रांस में, जर्मनी में देखा, वो चर्च बंद हो रहे हैं और यहाँ आकर के दुकानदारी कर रहे हो। अमन लोगों को परमेश्वर के, आपको मालूम है बहुत बड़ा बड़ा बीमारी, अरे बड़ा बड़ा बीमारी तुम हॉस्पिटल में, एम्स में कितने लोग पड़े हैं, वहां जाकर के एक आदमी को सही करके दिखाओ ना। अरे एक दिन में मरीज सही हो जाता है क्या? उसके पीछे कितना मेहनत किया, वो तो तरसेम चंद ने सब बताया। वो तो वो गलत बोला, वो सही क्या है? सही क्या बोला? वो सही, वो स्टेज पे आते ही बीमारी ठीक हो जाता है। वो बात तो सुनो ना, 5 लाख रुपया गबन किया, अब भगा दिया उसको। अरे यार वो तो बस तुम्हारे बहाना के सिवा और क्या करोगे तुम? 5 लाख रुपया गमन, 5 लाख रुपया गमन क्या उसी दिन ही किया? जिस दिन छोड़ा उसी दिन ही किया है कि पहले किया है? पहले से क्यों नहीं भगाया था? हम बात नहीं करना प्लीज, अब बड़ा भाई हम आपको रिक्वेस्ट करता कि फोन मैं बोल रहा हूँ, तुम लोग सत्य से कोसों दूर हो, सत्य को जानते नहीं हो। सत्य को तुमने तिला जली दिया है, असत का सहारा लेकर के धर्म चिल्ला रहे हो। असत कहीं धर्म होता है? मैं यही तो बता रहा हूँ कि आओ ना सामने आओ कि तुम्हारा ईसाई कैसा धर्म है, मैं दिखा देता हूँ। कौन है तुम्हारा, वो रामचंद्र हो या श्यामचंद्र हो, किसको वो मेरे से डिबेट कराओ, मैं देखता हूँ। अगर एक सवाल का जवाब दे दे। पहले आप निर्गमन 19 पढ़ना, उसमें लिखा कि यहोवा पर विश्वास करना, क्वेश्चन नहीं करना। नहीं, विश्वास क्यों करेंगे? अरे विश्वास करने लायक होगा तब ना विश्वास करेंगे। जो बिना बाप का पैदा हो रहा है, बिना बाप का कोई पैदा होता है? हम बात नहीं कर रहा, हम छोड़कर रखता फोन, ठीक है। हाँ तो रखो, चाहे कुछ करो, हमें नहीं। बंधुओं, आप लोगों ने सुना इसकी आवाज, और मैं एक सच्चाई आप लोगों को आज और बता रहा हूं कि जो हमारे भारत के हिंदू घराने के लोग जो ईसाई बन रहे हैं, और ये ईसाई क्या कह रहा है? ये ईसाई कह रहा है कि मैं ओरिजिनल ईसाई हूं। और जो हिंदू से ईसाई बनते हैं वो हरामी होते हैं। देखिए, ये हिंदुओं को गाली दे रहा है। हिंदुओं कान खोल करके सुनो, तुम्हारी बुद्धि मारी गई। तुम्हें मुंह छुपाने के लिए दुनिया में है कहीं जगह? ईसाई बन रहे हो तुम। तुम्हारे घर के बेटा बेटी को संभाल नहीं पा रहे जो ईसाई बन रहे हैं। ईसाई धर्म है? आए ना मेरे सामने कोई, किस तरीके से मेरे सामने नाक रगड़ रहा है। देखो, वो नाक रगड़ने की बात मैं तो बोला नहीं, उसने खुद बोला। मैं पांव पड़ता हूं, नाक रगड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। इसके पास जो फोन आया कई लोगों के, वो भी मेरे साथ संपर्क किया है लखनऊ से। वो सारा जो बात किया वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास, उन्होंने साउंड रिकॉर्ड भेज दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि ये हिंदुओं को गाली दे रहा है। ये कह रहा है मैं असली ईसाई हूं। असली ईसाई जब ईसा मसीह ने विवाह नहीं किया और उसका बाप भी नहीं है, तो असली ईसाई दुनिया में कौन है? अब ये कितना झूठ बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है। अपने आप अपनी बातों में ही फंसा पड़ा है, झूठ इसकी पकड़ी जा रही है। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, 4 साल मेरे पीछे ये ईसाई मिशनरी, इसमें जितने इसकी टीम के जितने भी लोग थे, सब लोग मेरे पीछे पड़े थे कि मैं किसी तरीके से ईसाई बन जाऊं। मुझे डिगा नहीं पाया। वहां रात रंगीन करेंगे, ये देंगे वो देंगे, 50,000 अमेरिकन डॉलर देने की बात करी। और वो सारा मैं आप लोगों को उजागर किया आप लोगों के सामने। 25 दिसंबर को जो बड़ा दिन मनाता है, उसी 25 दिसंबर को मैं आप लोगों को फिर दोबारा वो सारा वीडियो में अपलोड करके दिया आप लोगों को। तो कहने का मकसद और उद्देश्य मेरा यह है कि आज संपूर्ण भारत भर में जो हिंदू घराने के लोग ईसाई बन रहे हैं, उन हिंदुओं को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो ईसाई बन रहे हैं। ईसाई धर्म नहीं है। अब ये देखिए इनकी मान्यता क्या है। उसने कई बार कहा
कि मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मारा यहोवा ने। अच्छा, मरियम के गुप्त इंद्रिय में फूंक मारने से मरियम गर्भवती हुई, तो गुप्त इंद्रिय में फूंक मारने का क्या काम था यहोवा का? नाक में मारते तो नाक से तो डायरेक्ट गर्भाशय का संबंध है, सांस नाक से लिया जाता है, और नाक में फूंक ना मार करके गुप्त इंद्रिय में मारा। पर मैं इसको पूछने वाला था कि भाई ये बता कि कपड़ा उठा करके मारा कि कपड़े के ऊपर से मारा? पर कितनी बेशर्मी की बात है। इसको लोग धर्म पुस्तक कह रहे हैं, इसको लोग धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, इसको हॉली बाइबल कह रहे हैं। ये झूठ का पुलिंदा। अब जब ईसाई हिंदुओं को गाली दे रहा है, तो हिंदुओं को अगर हरामी है तो नालायक के बच्चे इन हिंदुओं को ईसाई बना क्यों रहे हो, हरामजादो? हिंदू अगर हरामी है तो हिंदुओं को ईसाई क्यों बना रहे हो? क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैं पूछना चाहता हूं इन ईसाइयों से कि इस तरीके से हिंदुओं को वर्गलाया जा रहा है, हिंदुओं को सस्ता सौदा मान लिया इन लोगों ने। और हिंदू भी बिना पेंदे का लोटा है, ना आगे देखे ना पीछे, ना कोई अपने पास जो चीज है वो चीज दुनिया वालों के पास किसी के पास नहीं है। मैं कल बोला भी था, आज भी बोला हूं कि हिंदुओं के पास वेद है जो दुनिया वालों के पास नहीं है। और ये क्या गप है? देखिए बाइबल में क्या गप बताया है कि मरियम के गुप्त इंद्रिय में यहोवा ने फूंक मारी और मरियम गर्भवती हो गई, ईसा को जन्म दिया। यही मान्यता कुरान की भी है, सुन लो कुरान वालों भी। सूरा अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 92 में अल्लाह ने क्या कहा? वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतन लिल आलमीन। इसलिए तो मैं जाकिर नाइक को एमबीबीएस मुन्ना भाई बोला। इस मुन्ना भाई ने इसको सच माना कि फूंक मार करके। यहाँ मौलाना फारूक खान ने क्या अनुवाद लिखा है वो भी मैं दिखा देता। देखिए ये मौलाना फारूक खान का है, और ये यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ये देखिए, ये मेरा टिक लगा हुआ है 92। क्या बोला? और वो औरत जिसने अपने सतीत्व की रक्षा की थी, हमने उसके भीतर अपनी रूह से फूंक दिया। उसके भीतर अपनी रूह फूंक दिया। उसके भीतर कहाँ, कैसे, कहाँ भीतर, ये नहीं खोला यहाँ पर, लेकिन वहां फुरूजहा शब्द आया है। उसको मैं तो इसके मुशफिक सुल्तान के जवाब में जो पुस्तक मैंने लिखा उसमें तो मैं सारा फिगर उठा करके दिया हूँ, कुरान कोर्स से और मिसबाहुल लुगात से, अरबी के शब्दकोश से। फुरूजहा महिला गुप्त इंद्रिय को कहा जाता है, महिला शर्मगाह को कहा जाता है। और फूंक मारी, अल्लाह ने फूंक मारी। तो अल्लाह ने फूंक मारी के क्या बताया? उसके भीतर रूह से फूंका। तो अल्लाह के रूह, अल्लाह के अंदर में कितने रूह हैं? अल्लाह रूह फूंक दे मरियम के अंदर में तो अल्लाह रूह से खाली हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और ये दुनिया बनाने का यही तरीका है। इंसान यही इस तरीके से बनाए जाते हैं, मानव इस तरीके से बनते हैं। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है, अमानवीयता भी है, अमानवीय बातें हैं। फूंक मारी और उसके बेटे को दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। बिना बाप का बेटा अल्लाह खुद बना करके उसको दुनिया भर के लिए निशानी बना दिया। क्या तमाशा किया है लोगों ने। ऐ दुनिया वालों, इसे लोग ईश्वरीय ज्ञान कह रहे हैं, इसे लोग क्या कह रहे हैं? कलामुल्लाह कह रहे हैं, इसे लोग ईशवाणी कह रहे हैं कुरान और बाइबल को। तो मैंने आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाना बड़ा उचित समझा। मैं बाहर था, वहां फोन आया इसका, और मैं घर आया तो फिर मैं आप लोगों तक अपनी बातों को या उनकी बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी समझा। और विशेष करके हिंदुओं को ये चेतावनी देने के लिए मैं ये काम किया हूं कि जो हिंदू घराने के लोग ईसाई बन रहे हैं वो संभल जाए, वो सोच ले कि क्या कर रहे हैं। वो अपने पांव में कुल्हाड़ी मार रहे हैं और वो कह रहा है कि हमारे बच्चे हैं, हम भूखे मरेंगे। अरे भूखे मरेंगे तो भूखे मरेंगे, ऐसा काम क्यों कर रहे हो? झूठ बोल करके भूखा मरना रहे। कुत्ता बिल्ली भी तो पेट पाल रहा है। और इन हरामजादों को ये भी पता नहीं है कि हम जब धरती पर नहीं आए थे उससे पहले माँ के स्तन में दूध हमारा खुराक परमात्मा ने भेज दिया। हम नहीं आया, हमारा खुराक पहले आया।
पर इन लोगों को परमात्मा पर भरोसा हो, परमात्मा के बारे में जानकारी हो, तब तो जानेंगे, समझेंगे, बतलाएंगे। इसलिए मैं हिंदुओं को चेतावनी देने के लिए मैं थोड़ा समय आप लोगों का लिया। जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं सबने नमस्ते लिखा है, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ आप लोगों का, और आप लोगों को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप लोग अपना समय निकाल करके मेरे इस वीडियो को सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं जितना भी धन्यवाद दूंगा आप लोगों को उतना ही कम और थोड़ा है। सऊदी अरब से सुन रहे हैं गुरुजी, ये कि सऊदी अरब से सुन रहे हैं ये वीरेंद्र यादव जी, संदीप जी सऊदी अरब से सुन रहे हैं। वो अरब वालों, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयातन लिल आलमीन। या अल्लाह ने कहा है ईसा को कैसा बनाया, मरियम के अंदर में फूंक मारी, मरियम के भीतर रूह फूंक दिया, क्या तमाशा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, सबको धन्यवाद देता हूं, सबको साधुवाद देता हूं कि आप लोग भी मेरे जैसा ही नींद हराम कर रखा आप लोगों ने भी, कि मुझे भी नींद नहीं आती इसी चिंता में कि हिंदू घराने को कैसे हम बचाएं। आप बताए, देख सुन लिया ना उससे कि 4 साल मेरे पीछे ये लोग पड़े थे ईसाई बनाने के लिए, लेकिन मुझे डिगा नहीं पाए क्योंकि मैं लोभी और लालची नहीं हूं। मैं पैसा के लिए काम ना किया हूं, ना कर रहा हूं। मैं अपने कलकत्ता शहर में अपने पिता का क्या है नहीं है, हमने उस आज तक झांक करके नहीं देखा। इसीलिए बंधुओं मैं क्या क्या बताऊं कि मैं अपने पैतृक संपत्ति की तरफ जब झांक करके नहीं देखा तो दूसरे के दिए हुए में क्या करना था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि मैं जूझ रहा हूं केवल सत्य के लिए और सत्य का उजागर करने के लिए, सत्य को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। और सत्य केवल हिंदू घराने वालों के पास है, दुनिया वालों के पास नहीं है। ये सब झूठ का पुलिंदा लिए बैठे हैं इस तरीके से, जिसको धर्म ग्रंथ कह रहे हैं, मैं इसका प्रमाण दिया हूं। तो इसी तरीके से हिंदू घराने के लोग जो ईसाई बन रहे हैं या मुसलमान बन रहे हैं उन्हें संभल जाना चाहिए, उन्हें होश में आना चाहिए। वो अपनी रक्षा अपने आप उनको करना चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का लिया। आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए मैं भी आप लोगों को पाकर के धन्य हो गया हूं कि मुझे भी लोभ और लालच देने के बाद भी मैं सत्य से विचलित नहीं हुआ और मैं सत्य पर ही टिका हुआ हूं और मरते दम तक सत्य का ही उजागर करता हुआ मरूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश बाबू बहुत देर से दिखाई पड़े आप। हरीश जी नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत देर से दिखाई पड़े। चलो कोई बात नहीं, आखिर आप मिले तो सही। धन्यवाद आपको। खत्म कर रहा हूं यहीं।